आज भी हो अगर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। और शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल साहब ने क्या ही खूब कहा था कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है अपनी मंजिल उनको आसमानों में, नजर आती है अपनी मंजिल उनको आसमानों में। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। हजरात, आज 2022 की पहली तारीख है, इसे लोग नया साल कहते हैं और बड़े ही तज़्को एहतशाम के साथ लोग इसे मनाते हैं, बड़े ही धूमें मचाते हैं। कोई पिकनिक पर जा रहा होता है तो कोई डीजे बजा रहा होता है, कोई गलत काम कर रहा होता है, लेकिन बड़े ही खुशनसीब है सिनवरिया के वो नौजवान के जिन्होंने पिकनिक को तर्क कर दिया है, जिन्होंने अपने नफसानी ख्वाहिशात के तकमील को बाले ताक रखा है और नबी के मिलाद की महफिल को सजाया है। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और पता चला है कि नौजवानों ने इस महफिल को सजाया है, रचाया है, बसाया है, तो उन नौजवानों को मैं देखना भी चाहता हूँ। जहाँ कहीं भी हो यहाँ तशरीफ ले आए, पीछे या साइड में जहाँ कहीं भी खड़े हो, बराए मेहरबानी मेंबर रसूल पर उलमाए किराम जलवागर हो चुके हैं और महफिल रसूल में सामीन हाजिर हैं। आप हजरात भी हाजिर हो जाए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वहाँ मशीन के पास सिर्फ एक जने की जरूरत है, ऑपरेटर साहब अकेले संभाल सकते हैं और लोगों को वहाँ रहने की जरूरत नहीं, यहाँ तशरीफ ले आए। बहरहाल हजरात, आज का जो दिन है लोग इसे कहते हैं 1 जनवरी, यानी कि नया साल। नया साल नया है, इसमें क्या नया साल जो मनाते हैं, कैसे नया साल है ये? ना ही हिंदुओं का नया साल है, ना ही मुसलमानों का नया साल है। अगर एक मुसलमान नौजवान से पूछो, ए मुसलमान ये तो बता कि नया साल कब आता है, कहेगा 1 जनवरी को आता है। ये कहो इस्लामी नया साल कब आता है? मैंने किसी से पूछ लिया, बता इस्लामी नया साल कितने रमजान से शुरू होता है? उसने कहा 1 रमजान से शुरू होता है। मैंने कहा 1 रमजान से अगर कोई इस्लामी साल शुरू होता हो तो तुझे मुबारक हो, हमारे लिए तो इस्लामी साल 1 मुहर्रम से शुरू होता है। यानी हमारा नौजवान वो है जिसे अपनी तारीख पता नहीं, और जो कौम अपने तारीख को भुला देती है वो सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती है। जो कौम अपने आप को भुला देती है उसे तारीख भुला दिया करती है। आज के नौजवानों को ये पता नहीं कि इस्लामी नया साल शुरू कब से होता है। हजरात, इस नए साल की लोग मुबारकबादियां पेश करते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, बड़ा एहतमाम करते हैं। अगर हर दिन आदमी गोश्त खाता हो, अच्छा खाना खाता हो, वो इस दिन भी खाए तो कोई मुज़ायका नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इस दिन के ताज़ीम के लिए अगर इंसान कोई काम करता है, इस दिन के ताज़ीम के लिए अगर वो अच्छे खाना पकाता है, तो ये सारी बातें नाजायज है, ये बातें अच्छी नहीं है, दुरुस्त नहीं, बेहतर नहीं, क्योंकि ये मुसलमानों का यह नया साल नहीं, ये अंग्रेजों का नया साल है, ये ईसाइयों का नया साल है। और ये जरा ये तो बताओ कि नया साल है तो इसमें नया क्या है? नया आखिर है क्या? सिर्फ तारीख बदली है, वरना खुदा की कसम जाकर देखो स्टेशनों पर, जाकर देखो बस अड्डों पर, जाकर देखो सिग्नलों पर, आज के दिन भी छोटे छोटे बच्चे और छोटी छोटी बच्चियां फटे पुराने कपड़े पहनकर अपने हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगती हुई नजर आएगी। क्या नया साल है? वो कल भी भीख मांग रही थी, आज भी भीख मांग रही है। नया इसमें है क्या? जरा गौर करें
कि हमारा जो मुसलमान कल बेनमाजी था वो आज भी बेनमाजी है। नया साल तो हम तब कहते कि जब हमारा मुसलमान कल बेनमाजी था वो आज नमाजी हो जाता, तो हमारे लिए ये खुशी का दिन होता, ये हमारे लिए बाइसे मुसर्रत होता, बाइसे मुसर्रत ये बात होती कि हमारा बेनमाजी मुसलमान नमाजी हो गया होता। नया है क्या? आखिर देखे औरतों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है। नया क्या है? भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। नया क्या है? महंगाई बढ़ रही है। नया क्या है? मुसलमानों के खिलाफ धर्म संसद करके मुसलमानों को गालियां दी जा रही है। मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे खिलाफ एक माहौल तैयार किया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, मारने काटने की बातें की जा रही है। आओ आज तुम भी तैयार हो जाओ। मैं ये नहीं कहता कि जो लोग कहते हैं तलवार उठाओ मुसलमानों का कत्ल करो, मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों तुम भी कत्लेआम मचा दो, क्योंकि मजहब इस्लाम का पैगाम कत्लेआम मचाना नहीं है। कौन कहता है कि फैलाया गया तलवार से? कौन कहता है कि फैलाया गया तलवार से? मजहब इस्लाम फैला है हंसी किरदार से। हजरात, नया साल ये है तो कैसा नया साल है? जुल्म और बर्बरियत का दौर है, खुशी का दिन नहीं है ये। खुशी का दिन तो वो है कि जब सैयदा आमिना के लाल इस दुनिया में तशरीफ लाए तो बेसहारों के सहारा बनकर आए, मजलूमों के लिए वो रहमतल लिल आलमीन बनकर आए। नबी पाक जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो नबी पाक के आमद से यहाँ तक के जो खुश्क पौधे थे वो हरे हो गए। जब नबी की आमद हुई तो जिन बकरियों के, जिन गायों के, जिन ऊंटों के थनों के दूध सूख गए थे, नबी के आमद की बरकत से उनके थनों में दूध वापस आ गए। जहां बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था वहां बच्चियों को फिर प्यार से पाला जाने लगा। लोग कहते थे कि बच्चियां मनहूस होती है, इन्हें कत्ल कर दो, इन्हें दफन कर दो। नबी जब तशरीफ लाए नबी पाक ने फरमाया, ऐ इंसानों, नबी ने सिर्फ मुसलमानों से नहीं फरमाया बल्कि सारे इंसान से कहा। नबी पाक ने मुतलकन फरमाया कि ऐ इंसानों जरा गौर करो, बेटियां तुम्हारे लिए रहमत नहीं है, जब बेटी होगी वो तुम्हारे लिए रहमत बनेगी। जब बेटी होगी वो तुम्हारे लिए रहमत होगी। जब किसी की बहन बनेगी वो अपने भाई के लिए शफकत होगी, और जब माँ बनेगी तो उसके कदमों के नीचे जन्नत। अब भी नहीं बोलेंगे? इतना ही खामोश रहना जानते हैं क्या? जरा एक मर्तबा कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। अगर आप हजरात सुनने के मूड में हैं तो सुनने के मूड में मुकम्मल तौर से आ जाइए। बेदार हैं तो बेदारी का एहसास कराइए, अपने हाथों को उठाइए, फिजा में लहराइए, जबान को खोलिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। और हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं तो हमें चाहिए कि मजहब इस्लाम के तरीकों पर अमल करें। हमें चाहिए कि लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, लोग कत्ले आम करने की बात किया करते हैं, तो हम भी उन्हें ये पैगाम दें कि ऐ लोगों, जो तुम सोचते हो कि मजहब इस्लाम नफरत फैलाने आया है तो ऐसा हरगिज नहीं है। अगर तुम सोचते हो कि मजहब इस्लाम कत्ले आम का हुक्म देता है तो ऐसा हरगिज नहीं है। अगर तुम सोचते हो कि मजहब इस्लाम बम धमाका करने का नाम है तो ये मजहब इस्लाम नहीं है, और मजहब इस्लाम के मानने वालों का काम नहीं है बम धमाके करने का। मजहब इस्लाम जब आया था तो मजहब इस्लाम ने अमन का पैगाम दिया था, वरना हिंदुस्तान की सरजमीन पर, पाकिस्तान की सरजमीन पर, बांग्लादेश की सरजमीन पर कोई मुसलमान न होता अगर मजहब इस्लाम तलवार के जोर पर फैला होता। क्योंकि इस मजहब इस्लाम को हिंदुस्तान में जिसने फैलाया है उसे जमाना हुजूर गरीब नवाज के नाम से जानता है। गरीब नवाज आए थे तलवार लेकर नहीं आए, गरीब नवाज आए बम बारूद लेकर नहीं आए, गरीब नवाज आए तो तोप के गोले लेकर नहीं आए, गरीब नवाज आए तो मिलिट्री फौज, सिपाही, सिपह सलार लेकर यहाँ नहीं आए थे, बल्कि गरीब नवाज आए थे तो गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे मुस्तफा का दीन लेकर आए थे। और नबी पाक के दीन का जब पैगाम गरीब नवाज
नवाज ने पहुंचाया है तो लोग गरीब नवाज के हाथ पर मुसलमान होते हुए नजर आए हैं। हमारे लिए खुशी का दिन वो है कि जब गरीब नवाज का उर्स आता है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज की वजह से हमें ईमान मिला है। खुशी का दिन वो है कि जब इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का उर्स पाक आता है, क्योंकि आला हजरत की वजह से हम लोगों के ईमान की हिफाजत हुई है। हजरात, मजहब इस्लाम बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा मजहब है, बड़ा अच्छा पैगाम देता है। जो लोग कुरान की 26 आयतें दिखाते हैं और कहते हैं कि ये कुरानी आयतें जिहाद का हुक्म देती है, आतंक को फैलाती है, उन नफरतियों से जरा बबांगे दोहल कहो कि ए नफरतियों, ए बेशर्मो, ए कुरान मुकद्दस पर और मजहब इस्लाम के पाकीज़गी पर कीचड़ उछालने वालों, ए उंगलियां उठाने वालों, कुरान तो तुमने पढ़ लिया है, लेकिन अरे जाहिलो, कुरान तो पढ़ा है तो उसका मतलब भी समझो। तुम खुद से कुरान का हिंदी में किया हुआ अनुवाद पढ़कर मजहब इस्लाम को नहीं समझ सकते। अगर कुरान को समझना है तो आओ मौलाना ज़ियाउल मुस्तफा साहब किबला के पास, आओ कारी शर्फ आलम साहब के पास, आओ उलमाए किराम के पास और पूछो कि कुरान मुकद्दस की ये 26 आयतें क्या आतंकवाद का हुक्म देती है? तो ये बताएंगे नहीं। मजहब इस्लाम की, मजहब इस्लाम में जो कुरान मुकद्दस की अहमियत है, कुरान मुकद्दस में 26 आयतें हैं, तो ये जो जिहाद का हुक्म देती है, ये कत्ले आम के लिए नहीं देती है, बल्कि ये इसलिए हुक्म देती है अगर तुम्हारे मजहब पर बात आ जाए, अगर तुम्हारे घर पर बात आ जाए, अगर कोई तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने लग जाए तो हाथों में चूड़ियां पहनकर घर में न बैठना। अगर कोई तुम्हारे मजहब के खिलाफ आ जाए, अगर तुम्हारे जान पर बनाए, अगर तुम्हारे ईमान पर बनाए, तो हर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन, हर मुल्क का कानून तुम्हें इजाजत देता है कि तुम अपने डिफेंस में हथियार उठा सकते हो। अगर कोई तुम्हें कत्ल करना चाहता है तो तुम उससे लड़ाई कर सकते हो, तुम उससे मुकाबला कर सकते हो, तुम अपना दिफा कर सकते हो। तो ये दुनियावी कानून कहते हैं, ये दुनियावी ज़ाब्ते कहते हैं, दुनियावी ज़ाब्ते और कानून ये बातें आज कहते हैं। कुरान मुकद्दस ने पहले कहा कि मजहब इस्लाम को पढ़ो तो सही। मजहब इस्लाम नाम है इस्लाम, लफ्ज़ सलामा से बना है और सलामा के मतलब होता है सलामती वाला, यानी आतंकवाद का मजहब नहीं, सलामती का मजहब है। लेकिन हथियार उस वक्त उठाया जाएगा जब आपके जान पर बनाए, हथियार उस वक्त उठाया जाएगा जब आपके मजहब पर बनाए। जो लोग कहते हैं कुरान से 26 आयतों को निकालेंगे, कुरान से 26 आयतों को निकालेंगे, कहने वाले मजहब इस्लाम से निकल गए, लेकिन वो 26 आयतें अब भी कुरान मुकद्दस में मौजूद है और वो सुबह कयामत तक मौजूद रहेगी। सुबह कयामत तक ही नहीं बल्कि मैदान महशर में भी मौजूद रहेगी। मैदान महशर में भी नहीं बल्कि वो जन्नत तक मौजूद रहेगी। अगर पूछो कि ए वक़ार आज़म नूरी, दावा बड़ा किया है, बड़ा दावा है, इसकी दलील लाओ, तो मैं दलील देना चाहूंगा। उलमाए किराम मौजूद है, ये जानते हैं कि जब कोई हाफिज़े कुरान होगा तो उसके वजह से उसके खानदान के 10 जहन्नमी लोगों को अल्लाह जन्नती बना देगा। यानी अगर किसी घर में हाफिज़े कुरान पैदा हुआ है, उसके खानदान में 10 लोग ऐसे जो जहन्नम के हकदार होंगे, तो वो उसके हाफिज होने की बरकत से जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। मौला फरमाएगा हाफिज़े कुरान से कि ऐ हाफिज़े कुरान, तो कुरान की आयतों को पढ़ता जा और जन्नत में बुलंदियों पर चढ़ता जा। जितनी आयतें पढ़ेगा उतनी बुलंदी पर पहुंचेगा। तो कुरान मुकद्दस पढ़ते जा, बुलंदियों पर चढ़ता जा, तो पता चलेगा हाफिज़े कुरान वो है जो जन्नत में भी कुरान की तिलावत करेंगे। तो इससे पता चलता है जहां हाफिज़े कुरान होगा वहां कुरान होगा, हाफिज़े कुरान जन्नत में होंगे तो कुरान मुकद्दस भी जन्नत में होगा। हज़रात, अगर उन 26 आयतों को कुरान मुकद्दस से निकाल भी दिया जाए, निकाल नहीं सकते, लेकिन अगर निकाल दिया जाए कुरान मुकद्दस से, अगर हर इबारत को निकाल दिया जाए तो वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं। जब तक उसमें आयतें लिखी है तब तक वो कुरान है। आयतें निकाल दी जाएंगी, खाली सफा होगा तो वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। अगर 26 आयतों को निकाल दो तो मैं कहना चाहता हूँ कुरान से 26 आयतों को तो निकाल सकते हो, लेकिन जो कारी शर्फ आलम
साहब के दिल पर वो 26 आयतें नक्श है, हाफिज सज्जाद साहब के दिल में वो 26 आयतें मौजूद है, कारी मुश्ताक साहब के सीने पर वो 26 आयतें नक्श है। जिसे डाउट हो आए वो मुझसे सीख ले, मेरे दिल में 26 आयतें वो मौजूद है जिन्हें तुम आयतें जिहाद कहते हो। कुरान से यानी कागज के सफ़ों से तुम 26 आयतों को निकाल सकते हो, लेकिन खुदा की कसम हमारे दिलों से 26 आयतों को नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत हाफिज वकारी मोहम्मद वकार रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मजहब इस्लाम सलामती का मजहब, अमन का मजहब, पैगाम मोहब्बत देने वाला मजहब। क्योंकि जब मजहब इस्लाम आया तो मजहब इस्लाम ने हुक्म दिया कि जरूरत से ज्यादा पानी खर्च ना करो। अब कहां कहां हुक्म दिया, अब जरा इधर भी तवज्जो करें। आवाज साथ नहीं दे पा रही क्योंकि ठंड का मौसम हो और सफर हो रात का, तो फिर दिक्कत आ ही जाया करती है। मेरी आवाज साथ दे चाहे ना दे, ऑपरेटर साहब का माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, तो आप लोग भी बड़े अच्छे से बोले ताकि मजा आए। और उलमाए किराम का सपोर्ट मिल रहा है, मिलता रहेगा। और खास तौर से कारी शर्फ आलम साहब की तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि जब इमाम रुकू में जाता है मुक्तदी भी रुकू में जाते हैं, इमाम सजदे में जाता है मुक्तदी भी सजदे में जाते हैं। इमाम साहब बोलते रहेंगे तो मुक्तदी हजरात खुद ही बोलते रहेंगे। हजरात, मजहब इस्लाम ने हुक्म दिया कि अगर तुम दरिया के किनारे भी बैठकर वुजू करो तो जरूरत से ज्यादा पानी खर्च न करो। अब कहो ये कौन सी बड़ी बात है? जल बचाओ अभियान तो अभी चल रहा है, लेकिन ये जल ही जीवन है। जल बचाओ ये अभियान चल रहे हैं, ये नारा लग रहा है, ये नारे आज लग रहे हैं, ये अभियान अब चल रहा है। लेकिन तारीख उठाकर देखो, 14 सदी पहले मुसलमानों के पैगंबर हमारे और आपके आका ने इरशाद फरमाया, अगर तुम दरिया के किनारे बैठकर वुजू कर रहे हो तो जरूरत से ज्यादा पानी खर्च न करो। अब मैं जरा पूछना चाहता हूँ, अगर हम दरिया के किनारे बैठकर वुजू करेंगे, 1 लोटा के बजाय 4 लोटा भी पानी इस्तेमाल करेंगे, दरिया के पानी में कमी आएगी? नहीं आएगी। 4 लोटा क्या है, 10 बाल्टी पानी निकाल लो, दरिया का पानी कम नहीं हो सकता। लेकिन मजहब इस्लाम ने यह हुक्म इसलिए दिया ताकि लोग जान जाए कि जो मजहब इस्लाम जरूरत से ज्यादा पानी खर्च करने की इजाजत नहीं देता, वो किसी बेगुनाह का खून बहाने की इजाजत नहीं दे सकता। हजरात, अल्लाह फरमाता इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम है। अल्लाह ने पसंद किया है मजहब इस्लाम को, हमें फॉलो करना चाहिए किसे? उस दीन को जिस दीन को रब ने पसंद किया है। लेकिन हम गैरों के तरीके पर चल रहे हैं। मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स जिस कौम की मुशाबिहत करे वो उन्हीं में से है। अगर कोई ईसाइयों की मुशाबिहत करता है तो वो ईसाइयों में होगा। अगर कोई यहूदियों की मुशाबिहत करता है, यहूदियों के कल्चर को अपनाता है, वो यहूदियों में शुमार किया जाएगा। अगर कोई काफिरों के कल्चर को अपनाता है वो काफिरों में शुमार किया जाएगा। और नबी पाक फरमाते हैं, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ उठाया जाएगा। तो याद रखो, अगर तुम गैर मजहब वालों से मोहब्बत करते हो, यानी मोहब्बत का जो हुक्म है मजहब इस्लाम में यह है कि भाईचारे का तो हुक्म है, लेकिन ऐसा नहीं कि गैर पूजा करते हैं, गैर सूरज को खुदा मानते हैं तो तुम भी खुदा मान लो। गैर अगर कंकरियों को, चांद को, पहाड़ को, जानवरों को खुदा मानते हैं तो तुम भी मान लो। अगर गैर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह मानते हैं तो तुम भी मान लो। ऐसा हरगिज नहीं करना है, बल्कि जिस बात का हुक्म हमें अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, मजहब इस्लाम ने दिया है, हमें उन बातों पर अमल करना है। अगर हम उनके तरीके को अपनाएंगे जो गौसे आजम का है, तो हम गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तरीके पर चलने वाले होंगे, तो हम उनके साथ उठाए जाएंगे। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र उसके साथ होगा। तो पता चला कि जो फिरौन से मोहब्बत करता है और फिरौनियों से मोहब्बत करता है, जो यजीद से मोहब्बत करता है, यजीदियों
से मोहब्बत करता है तो वो उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। हमें मोहब्बत करते हैं इनायत अली सरकार से, हम हाजी इनायत शाह के साथ उठाए जाएंगे। हम मोहब्बत करते हैं सरकार ताजुशरिया से, हम सरकार ताजुशरिया के साथ उठाए जाएंगे। हम मोहब्बत करते हैं इमाम अहमद रजा से, हमारा हश्र इमाम अहमद रजा के साथ होगा। हम मोहब्बत करते हैं साबिर पाक से, हमारा हश्र साबिर पाक के साथ होगा। हम मोहब्बत करते हैं ख्वाजा गरीब नवाज से, हमारा हश्र ख्वाजा गरीब नवाज के साथ होगा। हम मोहब्बत करते हैं गौसे आज़म से, मोहब्बत करते गए हम इमाम हुसैन से, मोहब्बत करते गए नबी पाक से, हमारा हश्र इमाम हुसैन के साथ होगा। हमारा हश्र सहाबा किराम के साथ होगा। और जब उनके साथ हमारा हश्र होगा तो हम लावारिस नहीं है, हमारे वारिस मौजूद है। वारिस देवा भी हमारे वारिस है, और जो सारे सुन्नियों का वारिस है, जो अपने उम्मत का वारिस है, जो मैदान महशर में सबके काम आने वाला है, जिसे ज़माना सैयदा आमिना का दुलारा कहता है। हम उस नबी से मोहब्बत करते हैं। हम उस हमारा हश्र नबी पाक के साथ होगा, अंबिया किराम के साथ होगा। तो हम उनके दामन को पकड़ कर लिपट जाएंगे और अर्ज करेंगे मौला हम दुनिया में इनसे मोहब्बत करते थे, मौला इनके सदक़े हम इनके साथ रहना चाहते हैं। मौला फरमाएगा ऐ महबूब तेरी क्या रजा है। नबी फरमाएंगे ऐ मौला ये मुझसे मोहब्बत करता था, मेरे साथ जाना चाहता है। मौला मुझे तूने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, मौला तूने सबके लिए रहमत बनाकर भेजा है। और मेरा